अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी कि ईबे पर हम अपने लिए प्रोडक्ट्स को किस तरह हंट कर सकते हैं। दो तरह से आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। एक तो आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे जैसे आपने कोई स्पेसिफिक नीश में जाना है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना है और वहाँ पे आपने प्रोडक्ट हंट करनी है और प्रोडक्ट हंट करके आपने उसको सोर्स करना है किसी जगह से और ईबे पर सेल करना है। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप ईबे पर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए आप मुख्तलिफ स्टोर्स से अपना प्राइस कंपैरिजन करेंगे। प्राइस कंपैरिजन करने के बाद आप देखेंगे अगर वहाँ से आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल रही है तो यू कैन सेल ऑन ईबे, अदरवाइज यू विल लीव इट। ठीक है। तो ईबे पर बेसिकली एज सच इतने ज़्यादा अभी टूल्स अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। उसमें यह है कि एक टूल आपको बता देता हूँ, वो है ज़िक एनालिटिक्स। ठीक है जी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, इसका आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ भी मिलेंगे इसके अंदर। तो ये टूल ज़्यादा बेहतर है ईबे के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, स्टोर एनालिसिस के लिए, इवन के ड्रॉप शिपिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर से उसका एनालाइज कर सकते हैं। ये जी ज़िक एनालिटिक्स का एक पेज है, आप इसको सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप ज़िक एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए आप स्टोर्स को एनालाइज कर सकते हैं, किस में से कौन सी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी नहीं है। तो आप इसके ऊपर जाके बिल्कुल ये वीडियोस देखें और इसमें से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस टूल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इसको पे भी कर सकते हैं, बट इससे कॉस्टली टूल $80 आई थिंक या $60 पर मंथ है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें साइन अप करेंगे तो कुछ दिन के लिए आपको फ्री में भी मिल जाएगा, तो आप फ्री में लेकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तभी मैं आपको बताता हूँ कि हम मैनुअली किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ebay.com पे आ जाते हैं। ebay.com पे जब आते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको कैटेगरीज, शॉप बाय कैटेगरीज आ गया। ठीक है, आप इसमें आएंगे तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप सेलिंग करना चाहते हैं या जिस तरह की आप प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं। तो बेहतर यह है कि आप कोई बिल्कुल सादा कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रनिंग है कैटेगरी, वो उसे आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसमें होम एंड गार्डन है, फैशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मोटर्स में आप कर नहीं सकेंगे, स्पोर्ट्स गुड में कर सकते हैं, टॉयज एंड हॉबीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको हम ऑल कैटेगरीज करते हैं ताकि सारी कैटेगरीज, ये सारी कैटेगरीज आपको दिखाना शुरू कर देंगे। फैशन में क्या क्या चीज़ें हैं, बुक्स एंड मूवीज़ एंड म्यूज़िक में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या बिक रहा है, कलेक्टिबल्स में आर्ट। ठीक है, और होम एंड गार्डन में आ जाए आप। ठीक है, होम एंड गार्डन में क्या क्या कुछ बिक रहा है। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज और उनकी सब कैटेगरीज सब कुछ है। तो हम होम एंड गार्डन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा हाउस होल्ड एंड क्लीनिंग सपोर्ट, होम इम्प्रूवमेंट है, लैंप्स, लाइटिंग, होम एंड गार्डन फर्नीचर, होम डेकोर, इसको देख लेते हैं। तो ये देखें, उसमें होम डेकोर की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब जब आपने होम डेकोर को ओपन किया है यहाँ पे, तो आपको इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स अच्छी लगेंगी। ठीक है, जैसे कि कर्टन्स हैं या पिलोज हैं या थ्रो ब्लैंकेट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ये थ्रो ब्लैंकेट्स देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है। अब आपको लेफ्ट साइड पे एक फिल्टर्स की बहुत लंबी लाइन भी नजर आएगी साथ साथ, ये देखिए लेफ्ट साइड पे। अब आपने फिल्टर्स लगाकर प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट भी कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे कैटेगरी आ गई, कलर और मटेरियल को आप फिलहाल छोड़ दें। इसमें आपने जो मेजर चीज़ है वो देखनी है कि कंडीशन क्या है। आपने सिर्फ वो प्रोडक्ट्स देखनी है जो कि न्यू है, न्यू पे आपने चेक कर देना। उसके बाद आपने फिल्टर लगाना है न्यू के बाद प्राइस का। अगर आपने प्राइस रेंज किसी में ढूंढ रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कहते हैं मुझे 15 से फॉर एग्जांपल 40 के दरमियान वाली चीज़ें आप करें। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, अभी 15 से 40 के दरमियान वाली चीज़ें ले आया। उसके बाद लोकेशन,
आपने ये करनी है यूएस ओनली, ठीक है। और ये बाइंग फॉर्मेट है, इसको बाय इट नाउ करना, यानी ऑक्शन स्टाइल लिस्टिंग्स जो सी है वो आपको ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, साथ में आपने बेसिकली आप हंट किस तरह से कर रहे हैं, आप एज ए बायर प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं जाके, और हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा सेल कौन सी चीज़ हो रही है इस कैटेगरी में, इस नीच में, और उसको हमने सेलेक्ट करके बाद में सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और फिल्टर है यूएस ओनली, यानी कि जो सिर्फ यूएस में बिक रही हैं वो चीज़ें आप दिखाएं। अक्सर होता है यहाँ पे चाइना से दूसरी जगहों से भी लोग चीज़ें लिस्ट कर देते हैं, वो भी नज़र आ रही होती है, तो हमने यूएस ओनली। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यूके ओनली आप कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, डिलीवरी ऑप्शंस, फ्री शिपिंग, आपने भी फ्री शिपिंग देनी है क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव भी यही होती है किसी भी बायर के लिए, ठीक है। और इसको सर्च भी आपने इसी तरीके से करना है कौन लोग फ्री शिपिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहरहाल ये आपने लगा दिए सारे फिल्टर्स, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही हैं, ये अब आप देखेंगे कि ये आपके उस क्राइटेरिया के मुताबिक फिल्टर हो चुकी हुई हैं जो आपने उस पर लगाया था, और इसी क्राइटेरिया पे ऑलमोस्ट वहाँ का बायर भी सर्च करता है। तो जाहिर बात है जब आप कल को ये प्रोडक्ट करने जाएंगे तो इसी तरह के क्राइटेरियाज ऑलमोस्ट लगाकर बायर आपकी प्रोडक्ट्स को सर्च करेगा। फिलहाल आपने ये देखना है कि अगर मैं ये थ्रो ब्लैंकेट करने जा रहा हूँ तो कौन सा डिज़ाइन या किस तरह की वेरिएशन सबसे ज़्यादा बिक रही है। तो आपको यहाँ पे देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं उसको जूम करता हूँ। 52 सोल्ड, 69 सोल्ड, 80 सोल्ड, 316 सोल्ड, ठीक है, 106 सोल्ड। ये तो कोई और चीज़ लग रही है शायद, हाँ लॉक चेयर सीट्स। चलिए अब जिसने सबसे ज़्यादा सेलिंग की है हम इसको ओपन करके देख लें। अच्छा, बेसिकली अब जब आपने क्लिक करके अंदर आए हैं तो उसने ये आपको बताया है कि 1939 सोल्ड, ठीक है। अब आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उसकी प्राइस रेंज क्या है, ठीक है। अगर कोई $10 से कम की प्राइस में प्रोडक्ट बिक रही है तो उसको आप छोड़ दें, क्योंकि $10 से कम वाली प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें से 10% तो या 15% तक तो ईबे और जो उसकी पेमेंट का मेथड लगा होगा साथ वो ले जाएंगे, तो बाकी जो सा है आपकी शिपिंग कॉस्ट और वो सारा कुछ डालकर तो एक आपको पैसे बहुत कम बचते हैं इसमें, ठीक है। कोशिश करें कि $15 से अबव वाली प्रोडक्ट्स मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ईबे पर ढूंढें और उनको सेल करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमने ये देखना है क्या ये सेल होगी कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट सेलेबल है कि नहीं है तो फिर ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको देखने का क्या तरीका है, आप किसी भी सेलर में जो सेलर को देखें जो सेल कर रहा है, उसने जितने भी आइटम सेल किए हैं इसको आप क्लिक करें यहाँ पे रेड कलर। जब आपने क्लिक किया तो उसकी सारी जो सेल हिस्ट्री है वो ये आपको दिखाएगा कब और कैसे चीज़ें इसकी सेल हो रही हैं, ठीक है। सारी तो नहीं, मतलब 1 मंथ की, लास्ट 1 मंथ की। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट 21 अगस्त को 20 को 2 प्रोडक्ट सेल हुई है, 19 को 1 प्रोडक्ट सेल हुई है, 17 को 1 हुई है, 15, 14, 13, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये तो अब आपको कंफर्म हो गया कि ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली सेल, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होगी, प्रोडक्ट अच्छी सेल होती है। इसी तरह आपने 2-3 सेलर्स और को ओपन करके वहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या प्रोडक्ट्स सही, उनकी प्रोडक्ट सही सेल हो रही हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से डेली की बेस पे सेल हो रही है तो इट्स मीन इट्स गोइंग वेल, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप देखेंगे कि प्रोडक्ट
एक ही दिन में फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा सेल हो रही है या 2 दिन में उसकी काफ़ी सेल्स हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेली सेल्स इसकी क्या है। अगर आप समझते हैं कि दिन में एक सेल इट्स नॉट इनफ, तो आप और प्रोडक्ट्स को इसी तरह से सर्च करेंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज में जाके, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक दिन में कितनी उनकी सेल हो रही है। अगर एक दिन में उनके 10-20 ऑर्डर आ रहे हैं तो दैट प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर यू। ठीक है। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि आपने कोई भी ज़्यादा वेट वाली प्रोडक्ट नहीं करनी। ज़्यादा वेट वाली प्रोडक्ट जो सी है उसकी शिपिंग कॉस्ट और वो सारी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपने शिपिंग खुद से करनी होती है बायर को। एज सच फुलफिलमेंट सेंटर तो है नहीं ईबे के। ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा वेट वाली प्रोडक्ट नहीं करनी। कोशिश करें कि आप 2 kg से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट ना करें। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, या उसके अंदर वेरिएशंस थोड़ी सी ले आनी है, ताकि आप लोगों से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है। जैसे कि अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है तो आप उसके पैक्स बना दें, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3। इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट का पोटेंशियल देखना है कि क्या मैं ये बेच सकता हूँ या नहीं। ठीक है। तो ये एक मैनुअल तरीका है। आप किसी भी कैटेगरी में जाएं, ठीक है, किसी और कैटेगरी में चले जाते हैं। पेट सप्लाईज में लेट्स सपोज हम आ गए, तो पेट सप्लाईज बहुत बड़ी एक रेंज है, काफ़ी बड़ी है, एक फील्ड है। तो इसमें आप लेट्स सपोज हम देखते हैं कैट सप्लाईज। इसमें भी जाके आप बहरहाल आपके फ़िल्टर अभी नहीं है, इसमें भी आप जाके फ़िल्टर लगा दें, जैसे कि न्यू, ओवर 15 भी आप चेक कर सकते हैं कि जी 15 से ऊपर वाली जितनी भी है वो दिखाएं। ठीक है। और यूएस ओनली या यूके ओनली, और फ्री शिपिंग के साथ। अब आपको फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स नजर आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। ये देखें 273 सोल्ड, 12 सोल्ड, 1173 सोल्ड, 385 सोल्ड, 192। तो ये काफ़ी सेल हो रही है प्रोडक्ट्स ना इसकी, पेट्स की। तो इसमें कोई भी हम एक सिंपल सी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि फ्लीट ट्रीटमेंट की है कोई ये प्रोडक्ट, या ये देख सकते हैं डोनट प्लस पेट डॉग कैट बेड। इसमें आपने देखेंगे 1703 सोल्ड, और ये ऊपर आपको नजर आ रहा है कि 417 व्यूड पर डे, यानी 417 लोग रोजाना इसको देख रहे हैं आगे इस प्रोडक्ट को। तो इसको आप क्लिक करके ओपन करें, साथ ही आपको दिखा देगा कि ये इसकी सेल कितनी है। अब आप ये देखें ये बड़ी हाई सेल वाली प्रोडक्ट लग रही है। इसकी सिर्फ 23 अगस्त को ही कितने पैक बिके हैं, ये देखें, तो काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है। अच्छा 22 को देखें कितनी ज़्यादा सेल हुई है, 21 को। तो ये हाईली सेलेबल प्रोडक्ट है। ठीक है। वापस आए, अब आप इस प्रोडक्ट को देखें कि क्या आप इस प्रोडक्ट को कर सकते हैं। ठीक है। क्या आप इस तरह की प्रोडक्ट्स कहीं से सोर्स कर सकते हैं। सोर्सिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह यह है कि आप किसी होलसेलर से रब्ता करें, और अगर होलसेलर से नहीं ले सकते तो आप alibaba.com से इसको सोर्स कर लें। ठीक है। वहाँ से इसकी प्राइसिंग ले लें, प्राइसिंग लेकर आप इसकी प्रॉफिट चेक करें। ठीक है। और उसके बाद आप इसकी फुलफिलमेंट देख लें, कितने में आप फुलफिल करेंगे, क्या फ़ीस है यूएसपीएस की या रॉयल मेल की, इन चीज़ों को ऑल क्रॉस द कंट्री शिप करने की। फिर आप उसके बाद इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम आज बात करें इनिशियल सिलेक्शन की। इनिशियल सिलेक्शन में यह है कि जो सबसे ज़्यादा सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, सेल हो रही हैं ईबे पे, वो आपने कैटेगरी वाइज जाकर चेक करनी है, देखनी है, और उनकी हिस्ट्री में जाकर चेक करना है कि वो कितना सेल हो रही है, और फिर आपने उसमें से अपनी प्रोडक्ट्स को चूज़ कर लेना। प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद आपने उसे उसकी सोर्सिंग यानी कि करनी है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फॉर एग्जांपल कैसे सोर्सिंग करेंगे। जैसे इसी को हम डोनट प्लस पेट डॉग कैट बेड, ठीक है, तो हम इसको अलीबाबा पे देख लेते हैं।
alibaba.com पर आप आए और यहाँ पे देखें ये डोनट बैट या डॉग बैट, ये देखिए आपको इसी तरह की कोई चीज़ नज़र आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोर्स हो रहा है 4.20 से, लेकिन अभी आप उसके साथ निगोशिएट करेंगे, ज़रूरी नहीं कि इतने का ही सेल करेगा, बेसिकली ये सस्ता भी मिल जाएगा। ये देखें 3.64 का है। अगर आप अब जाकर हम देखते हैं इसको ईबे पर, ठीक है 23 इंच साइज है जी इसका और पिंक कलर है। ये बिक रहा है $21 का। यहाँ पे आप देखते हैं 16 इंच का कितने का बिक रहा है, ठीक है वो $12 का बिक रहा है। तो आपने ये भी देखना है कि ये प्राइस जो वेरी कर रही है ये उसके साइज के लिहाज से हो रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी इसी तरह से प्राइस आपको मिलेगी, जैसे कि इसको भी ओपन करके देखते हैं। साइज वगैरह तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक छोटे साइज का होगा तो ये ज़ाहिर बात है यही $2-3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको शिप करवा लें, शिपिंग के भी इतनी ज़्यादा चार्जेस नहीं है क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हैवी चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे आने के बाद आप इसको $12 में अगर बेचें और देयर विल बी एनफ मनी लेफ्ट फॉर यू। उसकी वजह यह है कि जैसे अगर ये $12 का बेच रहा है यहाँ पे सबसे छोटा साइज जो है 12.98, तो 12.98 में से आप रफली 15% आप निकाल लें, क्योंकि ज़्यादातर अभी तो इनका पेमेंट मेथड चेंज हो गया, पहले पेपॉल से ले रहे थे। 10% ईबे की फीस है और इसके अलावा 2.9% प्लस 30 सेंट्स आई थिंक पेपॉल की फ़ीस है, वो कटेगी उसमें से, और बाकी जो पैसे होंगे वो आपने उसी में फुलफिलमेंट भी देनी है और उसी में आपके प्रॉफिट भी है और कॉस्ट भी है सारा। जो छोटे साइज़ की इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेल ज़्यादा होती है ना, ठीक है, इसलिए उन पे प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। अगर आप यही प्रोडक्ट ये करेंगे, ये 23 इंच वाला, ठीक है, तो इसकी प्राइस देखिए $21 है, तो इसमें से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपने सारी कैलकुलेशन कर लेनी है और उसके बाद ही ऑर्डर करना है। इसको आप यूएस में कोई होलसेलर भी ढूंढ सकते हैं, हो सकता है आपको यूएसए में मिल जाए अच्छी प्राइस में, वहाँ पे कंटेनर्स में कोई लेके आता है और वो होलसेल में कम प्राइस में सेल करता है, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, उसकी सोर्सिंग देखनी है, सोर्सिंग देखने के बाद उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फीस निकाल देनी है और फीस के बाद आपने देख लेना है कि आपको उसमें से कुछ पैसे बच रहे हैं कि नहीं। अगर तो बच रहे हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर दिस। आपने ये अपना एनालिसिस भी कर लिया कि प्रोडक्ट्स बिक भी अच्छी रही हैं, आपको प्रॉफिट में भी मिल रही है, मतलब कहीं से सस्ती मिल रही है, चीप मिल रही है, और अगर आप उसको इस पर सेल करते हैं तो यू विल गेट सम प्रॉफिट। ठीक है, बाकी जब आप इसको सेल करने जाएंगे एज ए न्यू सेलर तो आपको प्राइस थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी, ताकि आप थोड़ी सी, जैसे कि राइट साइड पे आप देख रहे हैं इसकी स्टार रेटिंग कितनी है, तो आप स्टार रेटिंग्स थोड़ी सी ले लेंगे, उसके बाद ज़रा बायर का डेवलप हो जाता है ट्रस्ट, और फिर आपकी चीज़ें अच्छी सेल होना शुरू हो जाती हैं। अब सेकंड तरीका क्या है, वो है ड्रॉप शिपिंग का। बेसिकली अगर आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स देखनी है तो वो किस तरह से ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल जी आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप प्रोडक्ट्स इसी तरह से जो ज़्यादा सेल हो रही है प्रोडक्ट्स उसको आप ईबे पर ढूंढेंगे, और उसकी सोर्सिंग के लिए आप डिफरेंट किस्म के स्टोर्स हैं, ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, जैसे सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, या अमेज़ॉन से भी ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग हो सकती है अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं तो आप वहाँ से लाकर ईबे पे सेल कर सकते हैं। लाने का मतलब ये है कि आपने परचेज़ नहीं करनी, आपने सिर्फ यहाँ पे लिस्ट करनी है, जब ऑर्डर आएगा तो आप उन्हीं स्टोर्स पे ऑर्डर करेंगे और डायरेक्टली अपने कस्टमर को शिप कर देंगे। तो वो किस तरह से करना है वो भी देख लें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उन स्टोर्स को एक्सप्लोर करें और वहाँ से अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है, जैसे कि
सैम्स क्लब पे आते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिलती है तो आप उसे लिस्ट करें आकर, यानी उसको ढूंढें ईबे पर, और ईबे पर देखें कि वो कितने की बिक रही है। अगर तो कॉस्टली बिक रही है सारे प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद आपको उसमें से पैसे बच रहे हैं तो यू कैन बाय। अच्छा, अब ये है फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर सैम्स क्लब के भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, आप यहाँ पे आके चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये फोल्जर्स कॉफ़ी जो सी है, ये आपने देखा कि यहाँ पे 8.98 की बिक रही है। इसी तरह से आपने वॉलमार्ट पे जाना है, इसी तरह से दूसरे कॉस्टको पे जाना है, वहाँ पे जाके चीज़ें देखनी। तो 8.98 की मिल रही है। अब आप इसको आ जाए इस पे ebay.com पे देख लेते हैं वहाँ पे कितने की। ebay.com पे आएंगे तो ये फोल्डर्स की कॉफ़ी देखेंगे, ये 14.99 में बिक रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सैम्स क्लब में ये बिक रही है 8.98 की। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर लें कि अगर 14 की वहाँ पे बिक रही है और उसके अंदर 15% अगर हम निकाल दें रफली, तो बाकी जो पैसे बचेंगे उसी में से आपने यहाँ से परचेज करनी है और बायर को शिप भी करनी है, और साथ में आपके पास प्रॉफिट भी बचना चाहिए। यूजुअली ड्रॉप शिपिंग में इतने बड़े प्रॉफिट मार्जिन नहीं होते, $1-2, आधा डॉलर इस तरह करके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आप ढूंढ भी सकते हैं जिसमें अच्छे प्रॉफिट भी हैं। तो ये वक्त के साथ जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो तभी आप ढूंढ पाएंगे। आगे देखते हैं हम कि इसको किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा हमने यहाँ पे ये करना है कि तो हमने क्लिक किया था, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जैसे फोल्जर्स कॉफ़ी। लोग इसके पैक्स बनाकर भी सेल करते हैं, यानी कि आपने लिस्टिंग ये देखिए पैक ऑफ 2 भी बेच रहे हैं 26 का। ठीक है, इससे ये होता है कि आपकी शिपिंग जो सी है वो कम पड़ती है। ठीक है, और पैक ऑफ 2 आप सेल कर सकते हैं। इसका सेलिंग का तरीका ये है कि आपने अमेजोन पे पैक ऑफ 2 सॉरी ईबे पर पैक ऑफ 2 लगा दिए, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 6 जितनी भी चाहते हैं, और जब भी ऑर्डर आएगा आप सैम्स क्लब से जितनी भी है यहाँ पे इसकी ये देखें, आपने अगर 2 पैक लगाया तो आप यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, शिप दिस आइटम, तो आपने यहाँ से 2 आइटम्स शिप कर देनी है। ठीक है, तो बायर को 2 चीज़ें मिल जाएंगी, दैट इज़ गुड। ज़रूरी नहीं कि वो किसी पैक में ही हो, बहरहाल वो इकट्ठी जब एक बॉक्स में जाएंगी तो दैट विल बी गुड। ठीक है, आप सेल कर सकते हैं। अब आपने देखा ये पैक ऑफ 2 बिक रहा है, कितना बिक रहा है ये इसको भी जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लें। इसके आप ये जितने भी सेल हुए हैं इनको भी देख लें। तो आपने ये देखना है कि अगर कोई चीज़ उस महीने में उस मंथ में सेल हो रही है, जैसे अगस्त के महीने में चीज़ सेल हो रही है, तो दैट इज़ गुड फॉर इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग के लिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट इसकी एक दो बिकती रहेंगी, एक दिन में एक या एक दो किसी और दिन में। अभी थोड़ी सी लगता है इसकी सेल्स रुकी हुई है या ये अपडेट नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको चेक कर लेंगे जी। ठीक है, चीज़ सेल हो रही है, आप इसको यहाँ पे लिस्ट करेंगे, सारी अपनी जो ईबे की फ़ीस और वो सारी चीज़ें डिडक्ट करेंगे। प्रॉफिट अगर आपको बच रहा है तो आप यहाँ पे उसको लिस्ट कर दें। ठीक है, इस तरह से आप मुख्तलिफ स्टोर से प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। इसी तरह जैसे वॉलमार्ट है, आप वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आकर सारी चीज़ें देखेंगे कौन सी चीज़ कितने में बिक रही है। ठीक है, सारी कैटेगरीज बनी हुई है, आप इस कैटेगरीज में चले जाएं या ऊपर से भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ये फर्ज करें आप होम इम्प्रूवमेंट में आना चाहते हैं तो सर्च कर लें होम इम्प्रूवमेंट। तो आपने देख लिया जी कि ये चीज़ें यहाँ पे कितने की बिक रही है। 21 की बिक रही है, ठीक है, 12 की बिक रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को आपने जाकर ईबे पर रिसर्च करना है। ईबे पर सर्च करें, वहाँ पे देखें क्या कोई इसका पैक ऑफ 1 या पैक ऑफ 2 बेच रहा है या एक ही प्रोडक्ट इतना
बिक रही है, उसके अंदर से प्रॉफिट मार्जिन आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, तो इसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जी ईबे पर प्रोडक्ट हंटिंग के। ठीक है, एक आप अपने लिए एक जो प्रोडक्ट आप सोर्स करना चाहते हैं कहीं से एज ए प्राइवेट लेबल, उसको सेल करना चाहते हैं ईबे पर, वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि वो प्रोडक्ट कैसे हंट होगी। दूसरा तरीका ये है कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ड्रॉप शिपिंग के लिए मुख्तलिफ स्टोर से। इसके अलावा एक और तरीका है प्रोडक्ट्स को हंट करने का, वो ये है कि आपने फर्ज करें कि ये अभी एक्सप्लोर किया था कि ये शख्स, ये मतलब ये स्टोर जो है ये पैक ऑफ 2 बेच रहा है। ठीक है, तो आपने इसको देखा कि इसकी सेल्स भी ठीक जा रही है, लुक्स लाइक कि ये भी ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके स्टोर में चले जाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे राइट साइड पे सी अदर आइटम्स, ठीक है, इसको आप सी अदर आइटम्स यहाँ पे करें कि ये और क्या चीजें बेच रहा है ना। तो इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी मिलेंगी जो कि सेल कर रहा है। अब आपको नहीं पता ये कहाँ से बिक रही है, कहाँ से वो खरीद रहा है। आप क्या करेंगे, ये स्टोर्स को जाके एक्सप्लोर करेंगे, सैम्स क्लब को, कॉस्टको पे या गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे इन प्रोडक्ट्स को ये कहाँ से मिल रही है, तो वहाँ से चेक करेंगे कि हो सकता है वहाँ से सोर्स कर रहा हो और सेल कर रहा हो। बेसिकली ये भी ड्रॉप शिपिंग का ही एक स्टोर लग रहा है मुझे। और इस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स एक्सप्लोर करके उनकी प्रोडक्ट्स देख के जो ज़्यादा बिक रही हैं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऑलरेडी मतलब वहाँ पे लिस्टेड प्रोडक्ट्स है, इनको आप जाकर सैम्स क्लब, वालमार्ट, कॉस्टको से आप ढूंढ लें, जो आपको मिल जाती हैं उनकी प्राइस चेक कर लें, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है आप जाके उसमें उसको लिस्ट कर दें। ये एक आसान तरीका है, दूसरों के स्टोर्स को आप जाके चेक कर लें और उसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो होपफुली जी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ईबे के ऊपर बहुत आसान है प्रोडक्ट हंट करना, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग काम है, मैनुअली सारा काम होता है इसके अंदर। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट ढूंढने के लिए भी और अपने प्राइवेट लेबल को बेचने के लिए भी। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।